ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 16 सितंबर 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, घर घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी तुम बच्चों पर है। सबको पति से पावन होने का लक्ष्य देना है, दैवी गुण धारण करने हैं। घर घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी तुम बच्चों पर है। सबको पति से पावन होने का लक्ष्य देना है, दैवी गुण धारण करने हैं। ये धारणा स्वयं करनी है कि मुझे दैवी गुणों से संपन्न बनना है। तो जब आप किसी को लक्ष्य देंगे तो उसके सामने प्रूफ भी होगा, वो देख भी सकेंगे, और जब आपका जीवन देखेंगे तो प्रभावित भी होंगे। तो आप जिम्मेवार हो किसके लिए? घर घर को स्वर्ग बनाने के लिए, और उसके लिए धारणा करनी बहुत जरूरी है। तो घर घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी तुम बच्चों पर है। सबको पति से पावन होने का लक्ष्य देना है, दैवी गुण धारण करने हैं। आज का प्रश्न, ईश्वरीय गोद में आने से, ईश्वरीय गोद में आने से तुम बच्चों को कौन सा अनुभव होता है? ईश्वरीय गोद में आने से तुम बच्चों को कौन सा अनुभव होता है? उत्तर, मंगल मिलन मनाने का अनुभव। ईश्वरीय गोद में आने वाले बच्चों को होता है मंगल मिलन मनाने का अनुभव। ईश्वरीय गोद में आने वाले बच्चों को होता है। तुम जानते हो, संगम युग है ईश्वर से मिलन मनाने का युग। तुम जानते हो, संगम युग है ईश्वर से मिलन मनाने का युग। तुम ईश्वर से मिलन मनाकर भारत को स्वर्ग बना देते हो। तुम ईश्वर से मिलन मनाकर भारत को स्वर्ग बना देते हो। इस समय तुम बच्चे सम्मुख मिलते हो। इस समय तुम बच्चे सम्मुख मिलते हो। सारा कल्प कोई भी सम्मुख मिलन नहीं मना सकता। सारा कल्प कोई भी सम्मुख मिलन नहीं मना सकते। तुम्हारा ये बहुत छोटा सा ईश्वरीय कुल है। तुम्हारा ये बहुत छोटा सा ईश्वरीय कुल है। शिव बाबा है दादा, ब्रह्मा है बाबा, और तुम बच्चे हो भाई बहन। दूसरा कोई संबंध नहीं। ईश्वरीय गोद में आने से तुम बच्चों को कौन सा अनुभव होता है? उत्तर, मंगल मिलन मनाने का अनुभव ईश्वरीय गोद में आने वाले बच्चों को होता है। तुम जानते हो, संगम युग है ईश्वर से मिलन मनाने का युग। तुम ईश्वर से मिलन मनाकर भारत को स्वर्ग बना देते हो। इस समय तुम बच्चे सम्मुख मिलते हो। सारा कल्प कोई भी सम्मुख मिलन नहीं मना सकते। तुम्हारा ये बहुत छोटा सा ईश्वरीय कुल है।
शिव बाबा है दादा, ब्रह्मा है बाबा, और तुम बच्चे हो भाई बहन, दूसरा कोई संबंध नहीं। आज का गीत है नई उम्र की कलियां। ओम शांति। बाबा जब आते हैं तो पहले कुछ समय साइलेंस में बैठना चाहिए, क्योंकि पहले पहले दान दिया जाता है याद का। याद से ही पतितों को पावन बनाना है। तुम बच्चे दान दे रहे हो और ले रहे हो। बाप आकर कांटों से कलियां बनाते हैं, फिर कलियों से फूल बनते हैं। तुम जानते हो हमारी सर्विस ही है हर एक को स्वर्ग के लायक बनाना, जैसे तुम बन रहे हो। बताना है ना सबको कि तुम्हें क्या मिला है। हर एक को परिचय देना है, बाप से मिलवाना है, जैसे तुम मिल रहे हो, जैसे तुम बन रहे हो। बाप आकर पहले हेल्थ, पीछे वेल्थ देते हैं। पहले शांति, फिर सुख। वास्तव में सुख दोनों में है। तुम बच्चों को सुख और शांति दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। और जो सन्यासी आदि हैं वे सिर्फ शांति चाहते हैं। सन्यासी सुख नहीं चाहते हैं। सुख तो वह दे ना सके। अगर शांति देवे तो भी अल्पकाल क्षणभंगुर सुख के लिए। कहते हैं कि सुख तो काग विष्टा समान है। अब सन्यासी बहुत करके शांति चाहते हैं मुक्ति के लिए। मुक्ति दूसरा कोई तो दे नहीं सकता। अब इसको बेहद की मुक्ति, बेहद की जीवन मुक्ति कहा जाता है। सो बेहद का बाप ही दे सकते हैं। तुम जानते हो इस समय सब कांटे हैं, ये बात जानते हो? इस समय सब कांटे हैं, कांटे चुभते हैं। बाप कहते सब एक दो को काम कटारी से मारते हैं। उनको पता नहीं है कि काम कटारी को हिंसा कहा जाता है। तुम विकार में जाते हो तो आदि मध्य अंत एक दो को दुख देते हो। अब यह है दुख की दुनिया। सुख की दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। जबकि नई सृष्टि, नया भारत है। भारतवासी जो देवी देवताओं के पुजारी हैं, जानते हैं कि इन देवताओं का राज्य था जिसको स्वर्ग कहा जाता है। ये भी महसूसता आती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनकी महिमा गाते हैं। समझते हैं भारत के मालिक थे, भारत स्वर्ग था। यह भी महसूसता आती है, परंतु हवा के मुआफिक, कुछ ही सेकंड के लिए। समझते तो हैं भारत में लक्ष्मी नारायण के इतने मंदिर बनाते हैं तो उन्हों की राजधानी थी, महाराजा महारानी कहा जाता है, परंतु कब थे सो भूल गए हैं। कितनी साधारण भूल है, कोई जास्ती टाइम नहीं हुआ है, 5000 वर्ष की बात है। क्राइस्ट, बुद्ध आदि को 2-2.5 हजार वर्ष हुए हैं। अब उनके लिए ऐसे कहते हैं कि रीइनकार्नेशन किया। यूं तो रीइनकार्नेट हर एक करते हैं, आत्मा आकर प्रवेश करती है, इसको भी रीइनकार्नेट कहेंगे। परंतु पहले बड़ों का नाम गाया जाता है। अब कहा जाता है परम पिता परमात्मा रीइनकार्नेट करेंगे, तब आकर शरीर में प्रवेश करेंगे। रीइनकार्नेट का अर्थ यह है। तो जो बड़े नामी ग्रामी होते हैं उनके लिए यह कहा जाता है, जैसे बुद्ध का रीइनकार्नेशन, क्राइस्ट का रीइनकार्नेशन, बौद्धि और क्रिश्चियन का भारत से कनेक्शन देखने में आता है। गुरु नानक को 500 वर्ष के लगभग ही दिखाते हैं। उनका भी छोटा रीइनकार्नेशन है, वे बड़े हैं। तो रीइनकार्नेशन सब करते हैं। अब परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं, परंतु वह कब आएगा, कैसे आएगा, यह नहीं जानते।
शरीर में तो जरूर आना होता है, परंतु जन्म ना लेने कारण उनको रीइंकार्नेशन कहा जाता है। छोटा बच्चा तो नहीं बनते हैं, सबसे बड़ा रीइंकार्नेशन परम पिता परमात्मा का कहेंगे। अब गाते हैं परमात्मा 24 अवतार लेते हैं। अब कह देते पत्थर पत्थर में अवतार लिया, गिरते जाते हैं। जैसे भारत गिरता जाता है वैसे उनकी कथनी भी गिरती जाती है। बाप नई दुनिया का रचयिता है, सो जरूर नई और पुरानी के संगम पर आएंगे। उनको सबसे बड़ा रीइंकार्नेशन कहेंगे। शिव का सबसे बड़ा रीइंकार्नेशन है, परंतु मनुष्य समझते ही नहीं, क्योंकि परमात्मा से वे मुख हुए हैं, निराकार से परिचित जरूर हैं, परंतु वे ये नहीं जानते कि परमात्मा कब आते हैं, क्या आकर करते हैं। ऐसे नहीं कि विष्णु का रीइंकार्नेशन कहेंगे, देवी देवता धर्म का रीइंकार्नेशन नहीं कहेंगे, देवी देवता धर्म की स्थापना कहेंगे। विष्णु अवतरण का एक नाटक भी बनाते हैं। अब वास्तव में विष्णु अवतरण की तो बात ही नहीं है। तुम अब विष्णु के कुल के बन रहे हो, ईश्वर का कुल है ना, है ना। यह शिव का बच्चा ब्रह्मा, ब्रह्मा के बच्चे तुम, इसको ईश्वरीय कुल कहा जाता है। परम पिता परमात्मा कहते हैं मैं आकर तुमको अपना बनाता हूं, मैं आकर तुम बच्चों का बाप बनता हूं। हूं तो सबका बाप, परंतु अभी तुम ब्रह्मा द्वारा मेरे बने हो, इसलिए तुम मुझे दादा कहते हो, माना ग्रैंडफादर। आत्माओं का बाप तो है ही, सब जानते हैं इस समय में आया हुआ हूं। तुम भी अभी मिलते हो, बेहद के बाप से तब मिलते हो जब बाप जन्म देते हैं। अभी तुमको धर्म का बच्चा बनाया है ब्रह्मा द्वारा, विकार के तो बच्चे हो ना सके। इतनी प्रजा है, बहन भाई कितने हैं, तो ये सब मुख वंशावली ठहरे ना। सन्यासियों की वंशावली नहीं होती है, क्योंकि उनमें दादा बाबा का कोई कनेक्शन नहीं है। यहां बाप भी है, दादा भी है। दादा माना बड़ा भाई, वो भी इनको कहा जाता है। अब बाप आकर अपना बनाते हैं, तो ये जब बाप और दादा माना कब बाप और कब दादा, तो ये समझने की बात है। तो बाप आकर अपना बनाते हैं, ठीक है। तो इस समय ये दादा, कौन सा दादा, ग्रैंडफादर नहीं, बड़ा भाई। तो बाप आकर अपना बनाते। तुम जानते हो हम ईश्वर की गोद में आए हैं, ये मंगल मिलन है। कलयुग का अंत और सत्युग की आदि, इसको ही संगम कहा जाता है। संगम में मिलन होता है, जैसे 3 नदियों का संगम है, उसमें क्या होता है, गुरु लोग और जिज्ञासु का मंगल मिलन होता है। माना जब 3 नदियों का संगम होता है ना, तो वहां पे मेला लगता है, तो वहां पे गुरु लोग और जिज्ञासुओं का मंगल मिलन होता है। अब वह तो हो गया जिस्मानी, गाया भी हुआ है आत्मा परमात्मा का मंगल मिलन, यह सबसे अच्छा है। अब आत्माएं मिलती हैं परम पिता परमात्मा से, इसमें पानी के नदी की तो बात नहीं है,
यहां तुम बैठे हो, ये तुम्हारा बहुत भारी मंगल मिलन है। आत्माएं भी चैतन्य है, परम पिता परमात्मा का ये लौन लिया हुआ शरीर है, इनको मंगल मिलन कहा जाता है। कुंभ का मेला कहा जाता है ना, कुंभ को भी संगम कहेंगे। अब 3 नदियों के संगम का नाम कुंभ रख दिया है। कुंभ का मेला 3 नदियों के संगम का नाम रखा है कुंभ। अब सबसे बड़ा संगम कौन सा है? सागर और नदियों का। तो सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र, उसमें बाबा आते हैं। इसीलिए सागर और ब्रह्मपुत्र नदी का इकट्ठा मेला तो है ही। अब कुंभ का मेला है संगम पर। वो कहते हैं कुंभ के मेले पे 2 भाई बिछड़ गए, ऐसे कहानियों में कहा जाता है कुंभ के मेले में। तो ये कुंभ का मेला है, सब भाई भाई बिछड़े हुए हैं, सबको मिलाना है ना, भारत को स्वर्ग बनाना है, सबको बाप से मिलाना है। तुम सब ज्ञान सागर बाप से मिलते हो, इसको ईश्वरीय कुंभ का मेला कह सकते हैं। यह है आत्मा और परमात्मा का संगम। कुंभ व संगम बात एक ही है। तो तुम बच्चे जानते हो हम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। हमको घर में पवित्र होकर रहना है। जहां पवित्रता है वहां ही स्वर्ग कहेंगे। बच्चे पवित्र रहते हैं तो पवित्रता सुख शांति है। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जैसे देवताओं की होती है, कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। इसको ही स्वर्ग कहेंगे। वही फिर स्थायी स्वर्ग बन जाता है ना। अब इसको ही स्वर्ग कहेंगे, फिर वही स्थायी स्वर्ग बन जाता है। घर में ऐसा लायक बनना है, इसीलिए कहा जाता है घर घर को स्वर्ग बनाओ। अगर एक एक अपने पर मेहनत करे ना, हर एक अपने पर मेहनत करे, तो उसके रहने से घर स्वर्ग बनेगा ना। कोई और आके स्वर्ग नहीं बनाता है, आपको बनाना है। शिक्षाएं आपको मिल रही है, श्रीमत आपको मिलती है, तो आप अगर जिस घर में भी रहते हैं तो स्वर्ग बन जाएगा। घर में ऐसा लायक बनना है, इसीलिए कहा जाता है घर घर को स्वर्ग बनाओ। तुम मनुष्यों को स्वर्ग में चलने लायक बनाते हो। तुम्हारे लिए ही गीत है, घर घर को स्वर्ग बनाओ। और सत्तू में घर घर में स्वर्ग था, अब नहीं है। जो बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं उनको अपने घर बैठे पति से पावन बनने का लक्ष्य देना है। ये बड़े ते बड़ा चैतन्य तीर्थ है। जहां शिव बाबा सागर है वहां तो महात्माएं गंगाएं जरूर होंगी। शिव बाबा सागर है ना, आप कहते हैं मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूं या मैं बाबा के समीप हूं, तो बाबा सागर आप गंगा, तो हो गया ना घर घर स्वर्ग। ये सबसे बड़ा ऊंचे ते ऊंचा मेला है। वैसा में भक्ति मार्ग के मेले, अब यह है ज्ञान मार्ग का मेला। भक्ति मार्ग के मेले तो जन्म बाई जन्म लगते या रहते हैं, और ज्ञान मार्ग का मेला एक ही बार लगता है। यह है रूहानी मिलन। सुप्रीम रूह परम धाम से आकर बच्चों से मिलते हैं। सबसे अच्छी यात्रा या मेला यह है। ये चैतन्य सागर तो कहां भी जा सकते हैं, वह जड़ सागर तो कहीं नहीं जाता। ये सागर जाता है। तुम नदियां भी जाती हो निमंत्रण पर, निमंत्रण आते हैं नदियां कौन, हाँ, ज्ञान देविया बहने, तुम नदियां भी जाती हो निमंत्रण पर। ज्ञान सागर इस ब्रह्मपुत्र नदी के साथ चलते हैं।
ज्ञान सागर है ना शिव बाबा, ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मा बाबा, तो ज्ञान सागर माना शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के साथ चलते हैं। तुम भिन्न भिन्न प्रकार की नदियां हो, कोई पवित्र है कोई अपवित्र है, कोई कोई समय ऐसे बहुत आ जाते हैं जो पवित्र नहीं रह सकते, फिर भी आते तो है ना। बाहर के गृहस्थी भी आते हैं, अलाउ किया जाता है। ऐसे भी नहीं सबको अलाउ करेंगे, कोई मित्र संबंधी आदि आते हैं जिन्हों को उठाने के लिए अलाउ करते हैं, नहीं तो कायदे बहुत है, कायदे बहुत है। इंद्रप्रस्थ में कोई पतित आ ना सके, कोई भी पंडा व शब्द परियादी कोई भी पतित को साथ में ले आ नहीं सकते। इसीलिए बाप कहते खबरदार है ना, सर्टिफिकेट तुमको मिलता है, किसको साथ ले आती हो या भेज देती हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पर है। यूं तो सेंटर्स पर तो निमंत्रण भी देते हैं, कितने पतित आते होंगे। सेंटर पर पतित आए तब तो उनको पावन बनो, फर्क तो है ना। मधुबन घर में ले जाना और सेंटर पर किसी का आना अंतर है। मधुबन में बाबा बैठा तो बाबा के सम्मुख पतित को नहीं ले जाना है। हाँ, सेंटर पर आएंगे तो पति से पावन होंगे, फर्क है, इस फर्क को समझना होता है। इसीलिए नियम था 1 साल पूरा पवित्र रहेगा तो बाबा के पास जाएगा। आज भी नियम कई सेंटर्स पर यह पालन किया जाता है, बहुत अच्छी रीति समझाया जाता है। तो यूं तो सेंटर्स पर तो निमंत्रण भी देते हैं, कितने पतित आते होंगे। सेंटर पर पतित आए तब तो उनको पावन बनाओ। अब यहां तो सागर बैठा हुआ है तो नियम रखे हुए हैं, इसलिए नियम है। सागर बैठा है इसलिए नियम रखे हुए हैं, नब्ज देखी जाती है। डॉक्टर सर्जन तो भिन्न भिन्न होते हैं ना, मम्मा बाबा व अनन्य बच्चे बात करेंगे तो झट पता लगेगा कि बुद्धि में बैठता है व नहीं। तुम कोई को भी समझाएंगे कि 2 बाप हैं तो झट मानेंगे, युक्ति बतलाई जाती है। परम पिता परमात्मा को तो सब याद करते हैं, हम फलाने बाप के बच्चे हैं, सिर्फ उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। अब यह तो तुम बच्चे समझ गए हो कि जिस जिस नाम रूप से जो मनुष्य आते हैं उसी नाम रूप से 5000 वर्ष बाद फिर आना है जरूर। क्राइस्ट का जो चित्र है हूबहू फिर उसी समय ही हो सकता है, ऐसा और किसी मनुष्य का हो नहीं सकता। कृष्ण का जो चित्र है वह फिर और किसी मनुष्य रूप में हो ना सके। आत्मा भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में जन्म लेते लेते अब पतित हो गई है, उसको फिर पावन बनाते हैं। तो तुम जानते हो कल्याणकारी बाप है, तुम जानते हो कल्याणकारी बाप है, अकल्याणकारी रावण है। सबको सदगति देने वाला बाप है, फिर इसमें मनुष्य तो क्या सब चीजों की सदगति हो जाती है। जब बाबा सदगति देने पर आता है तो सब चीजों की सदगति होती है, 5 तत्वों की भी सदगति होती है, सबकी। आत्मा की सदगति होती है, जीव जंतुओं की सदगति होती है, सबकी, क्योंकि ये तो प्रकृति से रिलेटेड है ना।
कहीं पूछते हैं जीव जंतुओं का क्या होगा, वो प्रकृति है, आत्माएं अलग है। मनुष्य सृष्टि में मनुष्य आत्माएं अलग है, बाकी जीव जंतु है। तो जब परम पिता परमात्मा धरा पर आते हैं तो सबकी सदगति होती है। सोचो, तो फिर इसलिए कई पूछते भी है कि हमारे कुत्ते बिल्ली का क्या होगा अगर हम चले गए तो वो प्राकृतिक है। जैसे आज भी आप देखते हो जीव जंतु जो भी मनुष्य आत्माएं तो अनादि अविनाशी है, आत्मा अविनाशी है, ठीक है। जो जीव जंतु हैं ये प्राकृतिक खेल खिलौने कह दो इन्हें, इनके कहते इनकी आत्माएं कहाँ जाती हैं, क्या होता है, यहीं से है। अब देखो आप कितने मना ये प्रकृति की जब प्रकृति चेंज होती है तो क्या क्या पैदा हो जाता है, कैसे मच्छर कीड़े मकोड़े, एक को किसी ने परमात्मा ने बैठ के थोड़ा पैदा किए उनको, वो कैसे पैदा हो जाते हैं, वो गंदगी से पैदा होते हैं। तो सतयुग त्रेता में गंदगी है नहीं, द्वापर में भी इस तरह की गंदगी नहीं, कलयुग में गंदगी है। तो कलयुग में सारे ये जितने भी कीड़े मकोड़े ये सब चीजें इनकी उत्पत्ति हो जाती है। अभी तो ऐसे ऐसे कीड़े देखने में आएंगे जो कभी देखे भी नहीं होंगे किसी ने। तो ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत अच्छा है कि परम पिता परमात्मा आत्माओं की सदगति करने आते हैं तो सब चीजों की सदगति हो जाती है, नरक का विनाश, स्वर्ग की स्थापना होती है। जो कल पहले आए थे, कोई पंजाबी कोई पारसी आते हैं ना, सभी को निमंत्रण देना है, बाप आया हुआ है, ढिंडोरा पिटवाने में भी खर्चा नहीं है, तुम्हारे चित्र भी तो बड़े अच्छे हैं, अभी तो मंदिर लायक बनते हो। अब भूतों को निकालने में बड़ी मेहनत है, भूत तो निकालना पड़ेगा ना, तो भूत निकालने पड़ते ना, ये 5 भूत है ना, 5 विकार ये भूत है, इनको निकालने में बड़ी मेहनत है। लक्ष्मी अथवा नारायण को बताओ वरने के लिए विकारी अवगुण निकालने में कितनी मेहनत लगती है। कोई को काम का भूत, कोई को क्रोध का भूत, किसको मोह का भूत थप्पड़ मार देते हैं। माना काम करो तो दिखाई देते हैं और मोह का नजर ही नहीं आता, थप्पड़ मार के निकल जाता है। ऐसे माना दृश्य होता है, जैसे कि है ना ये भूत, थप्पड़ थप्पड़ मार के ऐसे माना बेहोश करके निकल जाता है, एकदम गिर पड़ते हैं। मान लो अब नजर ही ना आ रहा हो, मोह का भूत नजर नहीं आता ना, ऐसे व्यक्ति खड़ा और थप्पड़ थप्पड़ खा के एकदम गिर जाए, ऐसी हालत होती है इसकी, तो एकदम गिर पड़ते हैं। लोभ वश भी गिर पड़ते हैं। अच्छे अच्छे घर की बच्चियां मिठाई देखेंगी तो छिपा कर खा लेंगी, माना कुछ छिपा के उठाने का, कुछ छिपा के ले जाने का, कुछ ऐसे संस्कारी मर्द हो जाते हैं। अच्छे अच्छे घर की बच्चियां मिठाई देखेंगी तो छिपा कर खा लेंगी। लोभ ने भी कितनों को नुकसान पहुंचाया, लोभ के वश ही चोरी करते हैं। फिर एक्टिविटी कुछ पता नहीं कितना दिमाग लगाएंगे, चोरी तो ऐसी होएगी ना, पूरा दिमाग लगा देंगे उसमें, तो लोभ के वश ही चोरी करते हैं। और पहले तुम भट्टी में थे, अभी तो सबको अपने घर में भट्टी बनानी पड़े, तो अपने अपने घर में भट्टी बनाओ। तो बाप ने एक ही बड़ी बड़ी भट्टी बनाई, तो अभी तो कहते हैं पहले 7 रोज भट्टी में रहना पड़े, अब आजकल किसका भट्टी में बैठना बड़ा मुश्किल है। अब सेंटर में भी आते हैं तो रंग चढ़ाते हो, फिर घर में जाने से उनका रंग उड़ जाता है। अब सेंटर पर आए, थोड़ा रंग चढ़ाया, फिर वो घर गए, फिर उनका रंग उड़ जाता है, संग दोष लग जाता है। यहाँ आए तो यहाँ का रंग चढ़ा, बड़ा अच्छा हुआ, घर गए तो रंग वहां का लग गया, तो संग दोष लग जाता है। अभी तो बड़ी मेहनत है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ईश्वरीय कुल में बैठे हैं, दादा बाबा और हम भाई बहन हैं। ब्राह्मण कुल सर्वोत्तम गाया हुआ है, उन ब्राह्मणों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो, और ब्राह्मण है उत्तम चोटी, ये संगम योगी ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। अब पहले तो देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण है,
चोटी तो ऊंची ठहरी ना। तो तुम ब्राह्मण देवताओं की पूजा करते हो, अपने को पुजारी उनको पूज्य समझते हो, तुम उन पुजारियों ब्राह्मणों को भी ये समझा सकते हो। तुम तो हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण संगम योगी, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हो, फिर तुम सुदेवता बनते हो और स्वर्ग का देवता जरूर परमपिता परमात्मा ही बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, अंदर के अवगुणों की जांच कर उन्हें निकालना है। अंदर के अवगुणों की जांच कर उन्हें निकालना है। संग दोष से अपनी संभाल करनी है। संग दोष से अपनी संभाल करनी है। देवताई गुण धारण कर स्वयं को लायक बनाना है। अंदर के अवगुणों की जांच कर उन्हें निकालना है। संग दोष से अपनी संभाल करनी है। देवताई गुण धारण कर स्वयं को लायक बनाना है। दूसरा पॉइंट, घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। भूतों को बाप की याद से भगाना है। भूतों को बाप की याद से भगाना है। बाप के साथ मंगल मिलन मनाते रहना है। बाप के साथ मंगल मिलन मनाते रहना है। आज का वरदान, अपने अनादि संस्कारों को इमर्ज कर सर्व समस्याओं को पार करने वाले उड़ता पंछी भव। अपने अनादि संस्कारों को इमर्ज कर सर्व समस्याओं को पार करने वाले उड़ता पंछी भव। आप सब अनादि रूप में हो ही उड़ने वाले, लेकिन बोझ के कारण उड़ता पंछी के बजाय पिंजरे के पंछी बन गए। अब फिर से अनादि संस्कार इमर्ज करो, अर्थात फरिश्ते रूप में स्थित रहो। इसी को ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। उड़ता पंछी बनेंगे तो परिस्थितियां नीचे और आप ऊपर हो जाएंगे। यही सर्व समस्याओं का समाधान है। आज का स्लोगन, हर कदम में कल्याण समझ, हर आत्मा को शांति की शक्ति का दान देना ही सच्ची सेवा है। हर कदम में कल्याण समझ, हर आत्मा को शांति की शक्ति का दान देना ही सच्ची सेवा है। हर कदम में कल्याण, जो भी कदम आप श्रीमत परमान उठाएंगे उसमें आपका अकल्याण हो ही नहीं सकता। तो श्रीमत परमान हर कदम उठाओ और हर आत्मा को शांति की शक्ति का दान दो। इससे ऊंची सेवा कोई नहीं होती। अब ये शांति की शक्ति का दान क्या है? जब आप शांत स्वरूप रहेंगे, आपसे शांति के वाइब्रेशन दूसरे को अनुभव होंगे, आप शुभकामना और शुभ भावनाएं रखेंगे तो दूसरी आत्माओं को शांति की अनुभूति भी होगी। अगर किसी को देखकर हमारे अंदर संकल्प चल जाते हैं, अशांत रहते हैं और श्रीमत परमान नहीं चलते हैं,
तो फिर दूसरों को शांति की शक्ति की अनुभूति कैसे होगी, तो सेवा कैसे होगी। इसलिए शुभ भावना, शुभकामना के संकल्पों को इमर्ज करें और शांति का दान दें। शांति माना चुप रहना नहीं है, उस वाइब्रेशंस में रहना है, उन संकल्पों में रहना है जो बाप ने हमें दिए हैं। श्रीमद् परमान जीवन जीना है तो आपसे शांति की शक्ति निकलती रहेगी और हर आत्मा की सेवा होती रहेगी। तो हर कदम में कल्याण समझेंगे तो ऐसा होगा, वरना कोई भी अगर आपका जिससे नहीं बनती है उसको देख लेंगे तो संकल्प विकल्प चलाने लगेंगे, तो कहाँ रहेगी शांति की शक्ति, कहाँ रहेंगे स्वयं शांत। और जब स्वयं ही शांत नहीं होंगे तो कहाँ देंगे शांति की शक्ति दूसरे को, फिर सेवा भी कैसे होगी। तो हर कदम में कल्याण समझना होगा। तो हर आत्मा को शांति की शक्ति का दान देना ही सच्ची सेवा है। ओम शांति।